पिछले कुछ वर्षों के दौरान महिला मतदाताओं द्वारा बढ़ चढ़कर मतदान करना हमारी लोकतांत्रिक चेतना को विशेष सामाजिक अभिव्यक्ति देता है। महिला, युवा, गरीब, किसान, अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के हमारे देशवासी, मिडिल क्लास तथा न्यू मिडिल क्लास के लोग हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली को पंचायत से संसद तक मजबूती से दे रहे हैं। हमारी समावेशी लोकतंत्रों में जन जन की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के दिन जनजातीय गौरव दिवस मनाने की परंपरा शुरू की गई है और उसे बहुआयामी विस्तार दिया जा रहा है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती से जुड़े समारोह देश भर में वर्षों पर्यंत आयोजित हुई। विरासत और विकास को जोड़ने वाली जनजातीय परंपराओं का संरक्षण और संवर्धन किया जा रहा है। संवैधानिक आदर्शों में निहित सर्वसमावेशी दृष्टि हमारी शासन व्यवस्था को दिशा प्रदान करती है। हमारे संविधान में निहित नीति निर्देशक तत्व हमारी शासन व्यवस्था के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि जो स्वाधीनता हमने प्राप्त की है उसकी रक्षा करना और उसको बनाए रखना तथा जनसाधारण के लिए उसको उपयोगी बनाना उन पर निर्भर करता है जो इस संविधान का क्रियान्वयन करेंगे। ये प्रसन्नता का बात है कि हमारी संसद ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के अपेक्षा के अनुरूप राष्ट्रहित में कार्य किया है तथा जन सामान्यों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। अंत्योदय की इसी दृष्टि के साथ आधुनिक विकास का समन्वय करके भारत विश्व समुदाय के सम्मुख विकास का एक नया मॉडल प्रस्तुत कर रहा है। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से लेकर जन कल्याण की सुविधाओं को 100% लाभार्थियों तक पहुंचाने के प्रयास हमारी राष्ट्रीय प्रगति को अतुलनीय विस्तार देते हैं। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार आगे बढ़ते हुए हमारे देश की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका ने देश के विकास और देशवासियों के जीवन को संबल प्रदान किया है। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों ने हमारे देश को आगे बढ़ाने के साथ साथ गहन राजनीतिक चिंतन की स्वस्थ परंपरा विकसित की है। आने वाली कालखंड में जो विभिन्न लोकतंत्रों और संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा तो भारतीय लोकतंत्र और संविधान का विवरण स्वर्णाक्षर में किया जाएगा। आप सभी सदस्यगण हमारे संविधान और लोकतंत्र की इस गौरवशाली परंपरा के संभावक भी है, निर्माता भी है और साक्षी भी है। मुझे विश्वास है कि हमारी संसद के दिशा निर्देश में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को अवश्य सिद्ध किया जाएगा। इसी दृढ़ विश्वास के साथ मैं सभी माननीय सदस्यों को संविधान दिवस की पुनः बधाई देती हूँ और सभी देशवासियों की स्वर्णिम भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।